तो आज हम एक मजेदार स्टोरी पढ़ के इंग्लिश वोकैबुलरी सीखेंगे। आज की स्टोरी का टाइटल है थ्री मिस्टीरियस ओल्ड मैन, तीन रहस्यमय बूढ़े आदमी। Now let's read the story. Once in a village, a woman noticed three elderly men sitting outside her house. They had been sitting there for some time. The woman went outside and said, I see that you've been sitting here for a while. You must be hungry. Please come inside and have something to eat. The men asked, Is the head of the family at home? The woman replied, No. The men responded, Then we cannot come in. The woman returned inside. Now let's see the vocabulary. Noticed means देखना, elderly means बुजुर्ग, outside means बाहर, for a while means कुछ देर से, hungry means भूखा, inside means अंदर, head means मुखिया, family means परिवार, responded means उत्तर दिया, returned means लौटना। वंस इन अ विलेज, एक बार, वंस मीन्स एक बार, इन अ विलेज एक गांव में, अ वुमन एक महिला ने नोटिस किया मीन्स देखा, एक महिला ने देखा, थ्री एल्डरली मैन, तीन बुजुर्ग व्यक्ति सिटिंग आउटसाइड हर हाउस, तीन बुजुर्ग व्यक्ति उसके घर के बाहर बैठे हुए थे। एक बार एक गांव में एक महिला ने तीन बुजुर्ग व्यक्तियों को उसके घर के बाहर बैठे हुए देखा, सिटिंग आउटसाइड हर हाउस, उसके घर के बाहर बैठे हुए देखा। दे हैड बीन सिटिंग देयर, वे वहां पे बैठे हुए थे, फॉर सम टाइम, कुछ देर से। द वुमन वेंट आउटसाइड, महिला बाहर गई, एंड सेड, और कहा, आई सी दैट यू हैव बीन सिटिंग हियर फॉर अ व्हाइल, मुझे लगता है आप यहाँ पे, आई सी मीन्स मुझे लगता है, दैट यू हैव बीन, या फिर मैंने देखा, दैट यू हैव बीन सिटिंग हियर फॉर अ व्हाइल, आप कुछ देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं। फॉर अ व्हाइल मीन्स कुछ देर से, आप लोग कुछ देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं। यू मस्ट बी हंग्री, आप लोगों को भूख लगी होगी। प्लीज कम इनसाइड, कृपया अंदर आइए, प्लीज कम इनसाइड, कृपया अंदर आइए, एंड हैव समथिंग टू ईट, और कुछ खा लीजिए। द मैन आस्क्ड, उन व्यक्तियों ने पूछा, आस्क्ड मीन्स पूछा, उन व्यक्तियों ने पूछा, मैन यहाँ पे मैन की प्लूरल फॉर्म है, दैट इज मैन, MEN मैन। उन व्यक्तियों ने पूछा, इज द हेड ऑफ द फैमिली एट होम, क्या परिवार का मुखिया घर पे है, क्या हेड ऑफ द फैमिली घर पे है, परिवार का मुखिया घर पे है। द वुमन रिप्लाइड, महिला ने उत्तर दिया, नो, नहीं। द मैन रिस्पॉन्डेड, तीनों व्यक्तियों ने रिस्पॉन्ड किया, उत्तर दिया, देन वी कैन नॉट कम इन, तो हम अंदर नहीं आ सकते। देन वी कैन नॉट कम इन, तो हम अंदर नहीं आ सकते। द वुमन रिटर्न्ड इनसाइड, जो महिला थी वो अंदर वापस चली गई, वापस लौट गई। In the evening, when her husband arrived home, she told him about the men sitting outside and everything that had occurred. The husband told his wife to go and ask the men to come in and have some food. The woman went out again and said, My husband is home now. He invites you all to come inside and share a meal. They replied, We do not enter a house together. The woman, puzzled, asked, Why not? One of the elderly men then explained. Now let's see the vocabulary. In the evening means शाम को, arrived means पहुंचा, occurred means घटित हुआ, invites means आमंत्रित करना, enter means प्रवेश करना, share a meal means भोजन साझा करें या भोजन मिल बांट के खाएं, together means एक साथ, puzzled means हैरान होकर। In the evening, शाम को, when her husband arrived home, जब उसका हस्बैंड घर वापस पहुंचा, जब उसका हस्बैंड घर पहुंचा, शी टोल्ड हिम, उसने उसे बताया, अबाउट द मेन, उन व्यक्तियों के बारे में, सिटिंग आउटसाइड, जो बाहर बैठे हुए थे, अबाउट द मेन सिटिंग आउटसाइड, बाहर बैठे हुए व्यक्तियों के बारे में उसने उसे बताया, एंड एवरीथिंग दैट हैड अकर्ड, और हर वो बात, एंड एवरीथिंग मीन्स हर वो बात, दैट हैड अकर्ड, जो घटित हुई थी या जो भी बातचीत हुई थी उसके बारे में बताया। द हस्बैंड टोल्ड हिज वाइफ टू गो, हस्बैंड ने अपनी वाइफ से फिर से जाने के लिए कहा, एंड आस्क्ड द मेन टू कम इन, जाने के लिए और उन व्यक्तियों से पूछने के लिए, अंदर आने को कहने के लिए कहा, एंड हैव सम फूड, और कुछ खाना खा लेने के लिए कहा, कि वहां जाओ और उनसे जाकर के कहो कि कुछ खाना खा लें। द वुमन वेंट आउट अगेन, महिला फिर से बाहर गई, वेंट आउट अगेन मीन्स फिर से बाहर गई, एंड सेड, और कहा, माई हस्बैंड इज होम नाउ, मेरे हस्बैंड अब घर पे हैं, ही इनवाइट्स यू ऑल टू कम इनसाइड, वो आपको आमंत्रित कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, सभी को अंदर आने के लिए, टू कम इनसाइड, अंदर आने के लिए, एंड शेयर अ मील, और भोजन करने के लिए और खाना खाने के लिए आपको अंदर इनवाइट कर रहे हैं। दे रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया,
We do not enter a house together. हम एक साथ घर में प्रवेश नहीं करते. We do not enter a house. हम एक साथ घर में नहीं जाते. The woman puzzled. महिला हैरान होकर पूछती है. महिला ने हैरान होकर पूछा why not. Puzzled means हैरान होकर. Asked means पूछा. महिला ने हैरान होकर पूछा why not, क्यों नहीं. One of the elderly men then explained. उन बुजुर्ग व्यक्तियों में से एक ने फिर समझाया. Pointing to one of his companions, he said, "This man's name is Wealth. If he enters your home, it will always be abundant with riches." Then gesturing toward the second man, he said, "This is Success. If he comes with you, you will thrive in all your endeavors." Finally, he introduced himself, "And I am Love. If I join you, your home will be filled with love and cordiality forever." Now let's see the vocabulary. Pointing to means इशारा करते हुए. Companions means साथी. Wealth means धन. Abundant means भरपूर. Riches means धन दौलत. Gesturing means इशारा करना. Success means सफलता. Thrive means फलना फूलना कामयाब होना. Endeavors means प्रयास कोशिशें. Introduced means परिचय दिया. Cordiality means सौहार्द अपनापन. Forever means हमेशा के लिए. Pointing to one of his companions, अपने साथियों में से एक की ओर इशारा करते हुए. Pointing to means इशारा करते हुए. One of his companions, अपने साथियों में से एक की ओर इशारा करते हुए. He said, उसने कहा, "This man's name is Wealth." इस व्यक्ति का नाम. This man's name, इस व्यक्ति का नाम Wealth है, धन है. इस व्यक्ति का नाम धन है. If he enters your home, यदि ये आपके घर में जाता है. If he enters your home, यदि ये आपके घर में प्रवेश करता है. It will always be abundant with riches. आपका घर. It means आपका घर. Will always be, हमेशा के लिए. Always means हमेशा. Be abundant, भरपूर, भरा पूरा हो जाएगा. With riches, धन दौलत से. आपका घर हमेशा के लिए धन दौलत से भरपूर हो जाएगा. Then, इसके बाद gesturing. Gesturing means इशारा करते हुए. Toward the second man, दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए. He said, उसने कहा, "This is Success." ये सफलता है. ये व्यक्ति सफलता है. If he comes with you, यदि ये आपके साथ आता है तो you will thrive in all your endeavors. आप अपने सभी प्रयासों में, आप जो भी लाइफ में, अपने जीवन में जो भी कोशिशें करेंगे, आपको हर एक कोशिश में सफलता मिलेगी. आप उसमें फलेंगे फूलेंगे कामयाब होंगे. You will thrive in means, you will thrive means आप हर एक अपने प्रयास में कामयाब होंगे, सक्सेसफुल होंगे. Finally, आखिर में, he introduced himself, उसने खुद को, उसने स्वयं को इंट्रोड्यूस किया, उसने अपना परिचय दिया. And I am love, और मैं प्रेम हूँ, और मैं प्रेम हूँ. If I join you, अगर मैं आपके साथ आता हूँ, अगर मैं आपको ज्वाइन करता हूँ, मैं आपके साथ आता हूँ. Your home will be filled with love and cordiality forever. आपका घर will be filled, भर जाएगा, with love, प्यार से, and सौहार्द से. कॉर्डियलिटी मीन्स सौहार्द, अपनेपन से. फॉरएवर, हमेशा के लिए. अगर मैं आपके साथ आता हूं तो आपका घर हमेशा के लिए प्यार और सौहार्द, अपनेपन से भर जाएगा. He continued, "Now go inside and discuss with your husband which one of us you would like to invite into your home." The woman returned inside and shared with her husband what the old man had said. Her husband, thrilled by the prospect, suggested, "Let's invite Wealth. Let him enter and make our home prosperous." The wife, however, disagreed. "No, why don't we invite Success instead?" Now let's see the vocabulary. Continued means आगे कहा. Discuss means चर्चा करो. Thrilled means रोमांचित. Prospect means संभावना, आशा. Suggested means सुझाव दिया. Prosperous means समृद्ध, संपन्न. However means हालांकि. Disagreed means असहमत होना. Instead means इसके बजाय या इसकी जगह पे. He continued, उसने आगे कहा. Now go inside, अब अंदर जाइए. Now go inside, अब अंदर जाओ. And discuss with your husband, और अपने husband के साथ चर्चा करो, discuss करो. Which one of us you would like to invite into your home? हम में से किसको, which one of us means हम में से किसको आप अपने घर में इनवाइट करना चाहेंगे. हम में से किसको आप अपने घर में इनवाइट करना चाहेंगे, आमंत्रित करना चाहेंगे. अपने हस्बैंड से जाके ये डिस्कस करो. द वुमन रिटर्न्ड इनसाइड, महिला
वापस अंदर आ गई एंड शेयर्ड विद हर हस्बैंड व्हाट द ओल्ड मैन हैड सेड। वापस अंदर आ गई और अपने हस्बैंड से शेयर किया वो सब जो कि उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा था, और उसने अपने हस्बैंड से वो सब शेयर किया, बातें साझा की जो वृद्ध व्यक्ति ने उससे कहा था। हर हस्बैंड थ्रिल्ड बाय द प्रोस्पेक्ट, उसका हस्बैंड थ्रिल्ड बाय द प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट मीन्स संभावना। जब उसने सब सुना तो वो सब होने की संभावना, यानी ऐसा हो सकता है, इस बात की संभावना से वो इतना रोमांचित हो गया और उसने अपनी वाइफ को सजेस्ट किया। सजेस्टेड मीन्स सजेस्ट किया, सुझाव दिया। लेट्स इनवाइट वेल्थ, चलो वेल्थ को इनवाइट करते हैं, चलो वेल्थ को इनवाइट करते हैं, यानी कि धन को आमंत्रित करते हैं। लेट हिम एंटर, उसको आने देते हैं। एंड मेक आवर होम प्रॉस्परस, और अपने घर को हम समृद्ध बनाते हैं। चलो वेल्थ को इनवाइट करते हैं, उससे अंदर आने देते हैं और अपने घर को समृद्ध बनाते हैं। द वाइफ हाउ एवर डिसएग्रीड, वाइफ जो थी हालांकि इस बात से सहमत नहीं थी, इस बात से असहमत थी। नो, उसने कहा नहीं। वाई डोंट वी इनवाइट सक्सेस इंस्टेड, हम सफलता को क्यों नहीं बुलाते, इसके बजाय हम इसके बजाय सफलता को क्यों नहीं आमंत्रित करते। Their daughter, who had been quietly listening, offered her own suggestion. Wouldn't it be wiser to invite love into our home? With love, our home will be blissful forever. The husband and wife, appreciating her wisdom, agreed. The woman went outside once more and said, "Which one of you is love? Please come in and be our guest." Quietly means चुपचाप, listening means सुन रही थी, offered means की पेशकश की, suggestion means सुझाव, wiser means समझदार या समझदारी, blissful means आनंदमय, appreciating means सराहना करते हुए, wisdom means बुद्धिमत्ता, agreed means सहमत हो गए, guest means मेहमान। Their daughter, उनकी बेटी, who had been quietly listening, उन हस्बैंड वाइफ की जो बेटी थी, who had been quietly listening, quietly means चुपचाप, listening means सुन रही थी, offered her own suggestion, उनकी बेटी जो उन्हें चुपचाप सुन रही थी, उसने अपना सजेशन दिया, उसने अपना सुझाव दिया। offered means सुझाव दिया या पेशकश की, सुझाव की पेशकश की। wouldn't it be wiser, क्या ये और ज्यादा समझदारी का काम नहीं होगा। वाइजर मीन्स, वाइजर जो है कंपैरेटिव डिग्री है वाइज की, वाइज वाइजर। वाइजर मीन्स और ज्यादा समझदारी का काम नहीं होगा। टू इनवाइट लव, कि हम लव को इनवाइट करें इनटू आवर होम, अपने घर में, कि हम अपने घर में लव को इनवाइट करना क्या और ज्यादा समझदारी का काम नहीं होगा, कि हम प्रेम को आमंत्रित करें। विद लव, प्रेम के साथ, आवर होम विल बी ब्लिसफुल फॉरएवर, प्रेम के साथ हमारा घर खुशियों से भर जाएगा हमेशा के लिए। विल बी ब्लिसफुल मीन्स आनंदमय हो जाएगा, खुशियों से भर जाएगा, फॉरएवर हमेशा के लिए। द हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी जो थे, हस्बैंड एंड वाइफ थे, अप्रिशिएटिंग हर विजडम, उसकी बुद्धिमत्ता की तारीफ करते हुए, उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना करते हुए सहमत हो गए। अग्रीड मीन्स सहमत हो गए, मान गए। द वुमन वेंट आउटसाइड वंस मोर, जो महिला थी वो फिर से एक बार, वंस मोर मीन्स फिर से एक बार, वेंट आउटसाइड बाहर गई, एंड सेड और कहा, विच वन ऑफ यू इज लव, और पूछा कि विच वन ऑफ यू इज लव, आप में से प्रेम कौन है, आप में से लव कौन है, आप में से प्यार कौन है। प्लीज कम इन, कृपया अंदर आइए, एंड बी आवर गेस्ट, और हमारे मेहमान बनिए, कृपया अंदर आइए और हमारे मेहमान बनिए। Love stood up and started walking toward the house. Just then, the other two also got up and started following him. The woman surprisingly asked, "You said that not all of you could come together. I invited only love. Why are the others coming in?" The old man replied, "If you had invited wealth or success, the other two would have stayed outside. But since you invited love, wherever he goes, we follow. Wherever there is love, wealth and success will follow." Now let's see the vocabulary. Stood up means उठ खड़ा हुआ. Got up means उठना. Following means पीछे पीछे चलना. Surprisingly means आश्चर्य से. Stayed means ठहरना, रहना. Outside means बाहर. Since means चूंकि. Wherever means जहां भी. Love stood up, जो लव था, जो लव नाम का व्यक्ति था, वो खड़ा हो गया। जो व्यक्ति जो प्यार को परिभाषित कर रहा था या प्यार को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो खड़ा हो गया। एंड स्टार्टेड वॉकिंग, और चल के आने लगा, स्टार्टेड वॉकिंग और आने लगा, टूवर्ड द हाउस, और घर की तरफ आने लगा।
Just then, तभी, the other two also got up. वो दोनों भी, बाकी के दोनों भी खड़े हो गए. The other two, जो दो बच गए थे, वो भी खड़े हो गए. Also got up, खड़े हो गए. And started following him, और उसके पीछे पीछे आने लगे. And started following him, और उसका अनुसरण करने लगे, उसके पीछे पीछे आने लगे. The woman surprisingly asked, उस महिला ने आश्चर्य से पूछा, You said, आपने तो कहा था that not all of you could come together, कि आप लोग साथ में नहीं आते हैं. आपने तो कहा था कि आप लोग एक साथ नहीं आते हैं. All of you could come together, not all of you, कि आप साथ में नहीं आते हैं. I invited only love, मैंने तो सिर्फ प्रेम को आमंत्रित किया था. I invited only love, मैंने तो सिर्फ प्रेम को आमंत्रित किया था. Why are the others coming in, दूसरे बाकी के लोग क्यों आ रहे हैं. Why are the others, दूसरे लोग अंदर क्यों आ रहे हैं. The old man replied, वृद्ध व्यक्तियों ने उत्तर दिया, If you had invited wealth or success, यदि आपने, if you had invited, यदि आपने आमंत्रित किया होता, wealth और success, धन को या फिर सफलता को, यदि आपने धन या सफलता को इनवाइट किया होता, आमंत्रित किया होता, the other two would have stayed outside, बाकी के जो दो बचते वो घर के बाहर ही रहते, वो आपके साथ अंदर नहीं आते. बाकी के दो बाहर ही रहते. But since you invited love, लेकिन चूंकि आपने, since means चूंकि आपने प्रेम को इनवाइट किया है, आपने प्रेम को आमंत्रित किया है. wherever he goes, जहां कहीं भी ये जाता है, we follow, हम इसके पीछे पीछे जाते हैं. wherever he goes, जहां कहीं भी ये जाता है, जहां भी ये जाता है, we follow, हम इसका अनुसरण करते हैं, हम इसको फॉलो करते हैं, हम इसके पीछे पीछे जाते हैं. इसका मॉरल क्या था स्टोरी का, wherever there is love, जहां भी प्यार है, जहां भी प्रेम है, wealth and success will follow, धन और सफलता पीछे पीछे आएगी.